अमित शाह ने शाहजहांपुर में परिवर्तन रैली के दौरान सपा सरकार से 5 साल का हिसाब पूछा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी नहीं, यूपी की जनता सरकार के कामकाज का हिसाब चाहती है। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले केवल अपने परिवार का ही विकास करते हैं। यूपी में अराजकता फैली है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लेकिन सपा सरकार को कोई चिंता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एक कार्यक्रम में शिरकत करने कौशाम्बी पहुंची, जहां अनुप्रिया पटेल ने लोगों से कैशलेस इंडिया पर जोर देने की अपील की। शाहजहांपुर में भारी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से हड़कंप मच गया है। लाइसेंस एक कूड़े के ढेर में लावारिस हालत में पड़े मिले। पुलिस ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजीपुर के डीएम ने करंडा ब्लॉक के जमुआव प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर स्कूल की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। जब डीएम साहब ने छात्रों से एक सवाल पूछा और वो जवाब नहीं दे पाए। गोरखपुर में एसबीआई के कर्मचारियों को उस वक्त बैंक छोड़कर भागना पड़ा जब कैश नहीं मिलने पर महिलाएं आक्रोशित हो गईं। दरअसल रखट घाट में स्थित स्टेट बैंक में महिलाएं कैश लेने पहुंची थीं, लेकिन उनके पहुंचने पर कैश खत्म हो गया था। बुलंदशहर में हरियाणा से आए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारकर कोख के कातिलों को रंगे हाथों दबोचा। शहर के शोभाराम अल्ट्रासाउंड सेंटर में सरेआम भ्रूण की जांच करने का गोरख धंधा चल रहा था। आगरा में डिश नहीं आने की शिकायत पर हुए विवाद ने बवाल का रूप ले लिया, जहां 2 संप्रदायों के लोगों ने छतों पर मोर्चा संभाल लिया और एक दूसरे पर जमकर पथराव और फायरिंग की, जिसमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और शीतलहर का असर अब गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर ट्रेन यात्रियों पर पड़ रहा है, जो घंटों घंटों तक प्लेटफॉर्मों पर बैठे हुए हैं और ट्रेन कई घंटे लेट से चल रही है। प्रदेश में हो रही कड़कड़ाती ठंड से गरीब असहाय लोगों को राहत मिल सके, इसको लेकर सपा सरकार ने हर जिले में शीतकालीन रैन बसेरों के व्यवस्था कराए जाने की जिम्मेदारी नगर निगमों को दी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जहां कहीं गंदा पानी बह रहा है तो कहीं गद्दे गीले पड़े हैं। लखीमपुर खीरी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2000 के नोट के लिए आम जनता बैंकों के बाहर लाइन में लगी है। वहीं लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक बोलेरो गाड़ी से अचानक 2000 के नोट उड़ने लगे। हाथरस में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मृतका ने अपने पिता के सपने में आकर इंसाफ की मांग की, जिसके बाद मृतका के पिता की शिकायत पर प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकाला। गोरखपुर से आनंद विहार के लिए चलने वाली देश की पहली हमसफर एक्सप्रेस गोरखपुर से रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर सदर सांसद महंत आदित्यनाथ और एनईआर के जीएम राजीव मिश्र ने ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरा देश इस समय कैशलेस व्यवस्था को अपना रहा है। ऐसे में आगरा रेल मंडल में भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैंट स्टेशन, आगरा फोर्ट, राजा की मंडी और मथुरा स्टेशन पर कार्ड स्वाइप मशीनें लगाई गई हैं। आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार में इन दिनों विदेशी प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा हुआ है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर विदेशी पक्षियों ने कीठम झील में अपना बसेरा बना रखा है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित संत गाडगे कला अकेडमी में गीता के दूसरे अध्याय का प्रवचन एवं पुस्तक विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने शिरकत की। आगरा में एक महिला सरकारी अस्पताल में नसबंदी के लिए आई थी। ऑपरेशन के बाद जब वो घर वापस जाने लगी तो 102 एम्बुलेंस चालक ने महिला को घर छोड़ने के बदले में 200 रुपए मांगे और पैसे न देने पर महिला को वहीं छोड़कर चला गया। अंबेडकर नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने टांडा क्षेत्र के गांव को पूर्णतः डिजिटल बना दिया है। लगभग 120 परिवारों की आबादी वाले दरियापुर कुतुब गांव में ग्रामीणों को 15 दिन से लगातार प्रशिक्षण देकर उन्हें मोबाइल के माध्यम से खरीद फरोख्त करने की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। पीलीभीत में पैसे नहीं मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एडीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने तो सबको परेशानी में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।